टूट जाते हैं। वाह करो। मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। थोड़ा संभालिए, जो व्यवस्था में परिवर्तन आया है पीछे के लोग भी संभाले अपनी भाषा से। कोई जब रूप गढ़ता हूँ, बहुत अच्छे। महाराष्ट्र पुलिस का बड़ा आभारी को व्यवस्था बना रहे हैं, क्योंकि वही लोग बिगाड़ रहे हैं जिन्हें बनाने को दी गई थी। अच्छी पुलिस है महाराष्ट्र की पुलिस, सबसे अच्छी पुलिस है। हालांकि उत्तर प्रदेश से फिर भी पीछे है ये। उत्तर प्रदेश की पुलिस तो देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस है, बड़ी विनम्र, बड़ी शालीन। अपराधी के घर नई फॉर्च्यूनर लेके जाती है, कहती है सर बैठिए। अपराधी कहता ऊंट पे बैठ के चला जाऊंगा, पर गाड़ी में नहीं बैठूंगा। हम उसी मुख्यमंत्री जी, मुझे पहले कभी शायद सुनाओ तो सुनाओ, पहली बार सुनना है। आदरणीय बाला साहब जी ने भी सुना, बाकी सबने सुना। इनके आने में पता चला कार में आया। देश के सारे मुख्यमंत्री कार में चलते हैं, एक हमारा यूपी का मुख्यमंत्री जो बुलडोजर में चलता है। अरे आपके चीफ मिनिस्टर बैठे, हम अपने की बुराई कैसे सुन लेंगे भाई? क्या तू योगी योगी बोल रहा था, बैठ भाई। हम अपने की लखनऊ जाके बेइज्जती करेंगे, यहाँ क्यों करने दें? योगी जी के बारे में ऐसा बोलना। अरे प्रेम पे उन्होंने रोक लगा दी, रोमियो स्क्वाड लगा दिया। ये मुझसे कहने लगा और भाई साहब गाओ प्रेम के गीत। अब तो प्रेम करने पे भी पुलिस लग गई पीछे। हमारे यहाँ रोमियो स्क्वाड लग गया, प्रेम करता मिले आदमी तो पुलिस पकड़ के बंद कर दे। मैंने कहा शट अप, कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी का, हर नेता का अपना कमिटमेंट होता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का कमिटमेंट है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये बात अलग है कि कुछ लोग पैक करा के ले गए, उसमें वो क्या कर सकते थे, ले गए लोग बात। अच्छा, ऐसी बातों पे भाजपा वालों को समझ में नहीं आता कि थाली पीटूं, छाती पीटूं कि तब क्या करूं। तो ऐसे ही जैसे उनका कमिटमेंट था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसे ही प्रेम को लेके हमारे मुख्यमंत्री का कमिटमेंट है, न किया है न करने दूंगा। तो कोरोना के बाद हम आप मिले, क्या जुलूस आपने कोरोना का निकाला, आपने उसे उत्सव मना लिया, फेस्टिवल। और ऊपर से वो हमारे प्रधानमंत्री, वो तो आदमी इवेंट के हैं। उन्होंने और कह दी कि शाम को 5 बजे थाली पीटना। मेरे को कांग्रेसी का फोन आया, बोले भाई साहब शाम को 5 बजे क्या होगा? मैंने कहा देख आवाज आएगी, क्योंकि जो उनके समर्थक हैं वो थाली पीटेंगे और तुम लोग छाती पीटोगे, आवाज आएगी। अब जो बात करने जा रहा हूँ समझदार लोग ताली उठाएंगे। देश का अकेला नेता है इतने 75 साल में हमारे प्रधानमंत्री, जो विरोध किस बात पर कराना ये भी खुद ही तय करते हैं। और ये समझ नहीं पाते। अभी गुजरात में हमारे कांग्रेस के दोस्त हार गए तो मुझसे पूछ रहे क्यों हार गए। मैंने कहा तुम अपने यहाँ तय करो, तुम्हारे यहाँ कुछ लोग हैं उनके। अच्छा खासा चुनाव फंस जाता है भाजपा कांग्रेस के बीच, फिर पता नहीं कहां से कांग्रेसी आता है और प्रधानमंत्री को जिता जाता है। अच्छा खासा चुनाव चल रहा था, बराबर बराबर की टक्कर चल रही थी, कहीं से मणिशंकर अय्यर प्रकट हुए। उन्होंने बयान दे दिया कि बड़ा नीच आदमी है। बस जी इतना तो मौका बहुत है भाई को। अगले दिन प्रधानमंत्री जहाज लेके अहमदाबाद, 1 लाख भीड़ के सामने, मने नीच कहे छे। तालियां बजा सकते हो। मने पापी कहे छे, मने हत्यारा कहे छे। वो मणिशंकर यार मुझसे बोले यार मैंने तो एक ही गाली दी थी, ये 7 क्यों दे रहे हैं? मैंने देख कहा नहीं था सबका साथ सबका विकास, तेरी गाली का विकास कर दिया। और एक बात मैं बता दूं आपको, देखो हमारे तो मुख्यमंत्री जी, आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मुझे सुना करें, क्योंकि मुझे उन्होंने जब सुना था 2007 में तो मैंने शुभकामना दी थी कि प्रधानमंत्री बनोगे। तो आज पहली बार है, आज तो नहीं दूंगा। ये प्रताप सरनाइक बुलाते रहे, आप सुनते रहे। मैं कम से कम ये तो दे ही सकता हूँ कि दूसरी बार में मुख्यमंत्री बनोगे, इतनी काफी है और क्या। तो मैं एक बात बता दूं आपको, किसी भी पार्टी से आप हो, लेकिन ये बात तो मैं जानता हूँ कि गुजराती लोग यहाँ बैठे हैं। हमारा ये प्रियांश शाह गुजराती है, मैं इससे दूरी रखता हूँ, इसके नाम के पीछे भी शाह लगा हुआ है। और पहले तो इसकी दाढ़ी भी काली थी। मैंने कहा, मैंने पूरी टीम से कह रखा ये जो बोले चुप करो, तो इनसे पंगा लेना नहीं।
जिसने लिया उसकी दुकान उठी। मुंबई से बेहतर कौन जानता है? प्रधानमंत्री जी की जीडीपी की बात चल रही है कि साहब वो रेट बढ़ गए, पेट्रोल महंगा हो गया। एक दिन उन्होंने कहा था मैं गुजराती हूँ, मेरे खून में व्यापार है। तो चैनल वाले बोले कि यार ये लंबी फेंक दी। मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ बात होगी। मैं भी नहीं मानता था पहले प्रताप भाई कि प्रधानमंत्री को इतनी व्यापार की समझ होगी, लेकिन मैं उस दिन उनका प्रशंसक हो गया जिस दिन वो जापान गए 4 साल पहले। वो जापान गए और वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे से 2 लाख करोड़ डॉलर का लोन लेके आए 50 साल के लिए बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। तुम जैसे जो बिना समझे ताली बजाते ना, इन्होंने जिताया। ये भक्ति का उच्चतम प्रकोष्ठ है, तो बस बोला ताली तुरंत बजाओ। सुन तो लो मेरी माँ। 2 लाख करोड़ का लोन लेके आए। अब मैं बताता हूँ मीरा बहन वालों, इसे कहते हैं प्रधानमंत्री का कौशल। 2 लाख करोड़ का लोन लेके आए 50 साल के लिए। कहां से? जापान से। और बदले में भारत की ओर से क्या दे के आए? गीता प्रेस गोरखपुर की 200 रुपए की गीता। पूरी दुनिया में कोई डील करके बता दे ऐसी भाई। अभी तो आधा सुना तुमने, आधे में तुम्हारी ताली बज गई। पूरा सुनो। 50 साल का लोन लेके आए। अच्छा देंगे तो हम है नहीं। हम हिंदुस्तानियों को वो उधार दे जिसका पुनर्जन्म में भरोसा हो। हमने लेके किसका दिया तो तेरा देंगे। मैं 5वीं क्लास में मेरा मैथमेटिक्स का टीचर बोला कि मैंने तुम्हारे चाचा को 5,000 रुपए 14% ब्याज के साथ दिए, तो 2 महीने बाद तुम्हारा चाचा कितने पैसे लौटाएगा? मैंने कहा 1 रुपया नहीं। बोले क्यों, तेरा चाचा मैथमेटिक्स नहीं जानता? मैंने कहा तू मेरे चाचा को नहीं जानता। उसने परचून वाले के नहीं दिए, तेरे क्यों देगा भाई? तालियां आप कम बजा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन चिंता मत करो। अब 50 साल के लिए लोन आया और 2 लाख करोड़ का आया और बदले में गई गीता। 50 साल तक लोन हम देंगे नहीं। 50 साल बाद जिसने लोन दिया वो तो अभी नहीं बचा। शिंजो आबे दिवंगत हो गए। जो लाया ना वो बचे। लोन वहीं खड़ा रहेगा, बल्कि उसमें ब्याज लग जाएगा। तो उस समय जो जापान का प्रधानमंत्री होगा 50 साल बाद, तो हमारे जैसे किसी ब्राह्मण को बुलाएगा, कहेगा भाई साहब पेपर पढ़ के बताओ क्या लिख रहा है। पेपर निकाले जाएंगे, पेपर में क्या निकलेगा? गीता। फिर हम उसे पढ़ के बताएंगे क्यों व्यर्थ रोता है। जो चला गया वो तेरा था ही नहीं, और जो ले गया वो किसी का था ही नहीं। तो इसलिए एक आपने देखा होगा 1.5-पौने 2 घंटे हो गए, एक लाइन पाकिस्तान पे हमने नहीं बोली। बोलनी भी नहीं चाहिए। मैं कभी सम्मेलन के कवियों से, इस लड़के से भी कहता हूँ कि पड़ोसी देश के बारे में पंक्ति मत बोलो, वो कोई कविता का विषय है। अभी पीछे पत्रकार पूछ रहे थे वैनिटी वैन में, साहब आप पाकिस्तान पे नहीं लिखते। मैंने कहा 34 साल हो गए कविता लिखते हुए, एक पंक्ति नहीं लिखी मैंने। क्यों? मीरा बहन वालों, आज आपके सामने बता रहा हूं, मैं यूनिवर्सल टॉपिक्स पे कविता लिखता हूं। शाश्वत विषय जैसे प्रेम। प्रेम हजारों साल पहले था, आज है, कल भी रहेगा। पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था, आज है। नहीं ये नहीं कह रहा, आप जल्दी समझ जाते हो, ये नहीं कह रहा। लेकिन ये है कि कविता लिख लो, कल को विषय खत्म हो जाए। और जैसे ये दिल्ली में 2 बैठे, इनका भरोसा थोड़ी है। इनको तो रात को 8 बजे आके इतना ही बोलना है कि भाई और बहन आज रात 12 बजे गए भाई, नोएडा की सीमाएं लाहौर तक की जाती हैं। तालियां बजा दीजिए एक बार। कश्मीर सुमित, एक कविता सुनाता हूँ विशेष रूप से इसके लिए, पीछे से उस बंदे ने आवाज दी। कुछ भी बदलाओ ना बदलाओ, मेरी राजनीति पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन मैं एक बात से बहुत खुश हूँ पिछले कुछ समय से, कि हम कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान एक था नहीं, कश्मीर में अलग संविधान लगता था, भारत में अलग संविधान लगता था। मैं हिंदुस्तान को इस बात की बधाई देता हूँ कि अब सचमुच में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत है। और पार्टियों के नेता बैठे हैं, आपके जनमत से प्रदेश के सबसे बड़े कार्यकारी पद पर अभिषिक्त हुए आपके मुख्यमंत्री बैठे हैं, आपके जनप्रतिनिधि विधायक बैठे हैं। इनके सामने कह रहा हूं, साहस के साथ कह रहा हूं, और जी कर आया हूं तब कह रहा हूं, 2 बार शपथ दिलवा के आया हूं तब कह रहा हूं, ऐसे बनो, पार्टियों में जाओ, नेताओं के अनुरक्त रहो, लेकिन उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो। और जिनके हाथ अपने उठे, शायद उनका गुस्सा जागे, उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। लोग कहते हैं कि
कश्मीर में क्या, लाल चौक पर इस कविता को पढ़ने का अवसर दे दिया। इस जन्म में इसी के लिए बहुत आभारी हूं। ये लाइव जा रहा है प्रोग्राम, अगर किसी भी कश्मीरी यहाँ बैठा हो, मैं उसके माध्यम से ये कविता पढ़ रहा हूँ, आज की आखिरी कविता, और इसमें मैं नाचते गाते देखना चाहता हूँ पूरे मीरा भयंदर। थोड़ा जागिएगा, पिछले 1.5-2 घंटे से आप मेरा साथ दे रहे हैं, थोड़ा और साथ दीजिए, सुनिएगा। कश्मीर क्या है? महर्षि कश्यप के नाम पर इसका नाम कश्मीर है। महर्षि अगस्त ने वहां के पहाड़ों को तोड़कर रास्ते बनाए हैं। मैं कश्मीर का परिचय